सोनी साहब, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और कैसे इस शहर की तरफ रुख किया, क्या एक्टिंग हमेशा से करना चाहते थे? मैं वैसे कच्छ कौड़ाई से हूँ, मांडवी तालुका, डिस्ट्रिक्ट भुज। तो मैं छोटा था और मेरे पापा मुझे ले आए यहाँ उल्लासनगर, हम रहते थे जहाँ सब मेरे सिंधी भाई हैं। और वहाँ मैंने पढ़ाई की उल्लासनगर में, ज़्यादा तो नहीं पढ़ लिख पाया। तो मैं सबकी नकल किया करता था। मैं अपनी दादी पे गया हूँ, मेरी दादी भी सबकी नकल करती थी। तो जैसे मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, जब गांव में खेतों में भी मैंने वो मूंगफलियाँ निकाली है, किसान का भी काम किया है, तो वहाँ भी मैं सबकी नकल करता था। फिर यहाँ मेरे सिंधी दोस्त थे उल्लासनगर में, मैं उनके पास नौकरी करता था। तो मेरा एक सेठ था परशुराम, उसके पास नौकरी करता था मैं। तो वो मुझे जिस तरह से कभी कुछ बोलता था तो मैं तुरंत उसकी नकल कर लेता था। तो वो मेरे को बोलता था, अरे इधर आओ, क्या करेंगे पगार लेके? बोला, पगार तो चाहिए ना। अरे कल तो दिया था तेरे को पैसा, बार बार पैसे अलग के क्या करता है यार? तो बोला, पिक्चर देखता है इसलिए तो तेरे को नहीं देखता है, पूरा पिक्चर में तू पैसा गवा देता है यार, ऐसा नहीं करो ना। और मुझे पिक्चर का बहुत शौक था, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9। मेरे पापा कभी कभी बोलते थे, एक काम कर, तू थिएटर में ही सो जा, घर पे आता ही क्यों है? ये 4 पिक्चरें तो 4 शो तो देख लेता था। गणपति के टाइम, नवरात्रि उत्सव के टाइम, उस टाइम अगर आपको याद हो तो रोड पे पर्दे पे पिक्चर दिखाते थे। तो मैंने ज़्यादा करके धर्म जी की पिक्चरें मैंने थिएटर में कम और रोड पे ही ज़्यादा देखी, जैसे जुगनू, साजिश, लोफर, यादों की बारात, कहानी किस्मत की। तो ये सब पिक्चरें भी मैं देख के आता था। इतना मुझे मतलब पिक्चर का शौक था। और मैं एक का फ़ैन नहीं था, मैं धर्म जी का भी फ़ैन, मैं शत्रुघ्न सिन्हा जी का भी फ़ैन, फिरोज खान साहब का भी फ़ैन, और तो और महेंद्रू सेंधु जो थे एक एक्टर, मैं उनका भी फ़ैन। उनका मैं चालू मेरा नाम, 5 कैदी, मेरा वचन, गीता की कसम, मतलब मैं ए ग्रेड हो, बी ग्रेड हो, सी ग्रेड की फिल्म हो, वो मैं नहीं देखता था। बस मुझे फिल्म देखना है। और उस टाइम जो खटमल काटते थे, अगर कोई सो भी जाए तो वो खटमल ऐसा काट के बोलता था, उठ जा, अच्छा सीन आया है, उठ जा। तो और उस टाइम तो थिएटर एक मंदिर लगता था कि हम मंदिर में आके बैठे, इतना मजा आता था। और जैसे मैं पिक्चर देख के आया, जैसे मैं कालीचरण देख के आया, तो जब तक मैं किसी और हीरो की फिल्म नहीं देखता हूं तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब मेरे अंदर है। हाँ, अभी आया हूँ कालीचरण फिल्म देख के, बहुत मजा आया। और सुना भाई कैसा है? साले जाके पिक्चर देखना है तो कालीचरण देखना, और कोई मत देखना, समझे? अब मैं फिल्म देख के आया फिरोज खान साहब की कुर्बानी। तो अब शत्रुघ्न सिन्हा जी चले गए, अब मेरे अंदर फिरोज खान साहब है। भगवान तो हो नहीं सकते, इंसान तो लगते नहीं, और शैतान से मैं नहीं डरता। मुझे 2 नंबर जाना है, नेहरू चौक। क्या पैसे लोगे? तो रिक्शा बोलता है, ए सीधा बात कर। मैं हमेशा ऐसी बात करता हूँ, चलना है तो चल, वरना रास्ता ना। हाँ। अब मैं विनोद खन्ना जी की मूवी देख के आया, तो फिर फिरोज खान साहब गायब हो गए, विनोद खन्ना साहब आ गए। लगता है बहुत दिनों के बाद मिला है, चल यार आज कहीं घूमने चलते हैं। क्यों, मेरे साथ चलने का मूड नहीं है तुझे? अरे यार, बोले अभी विनोद खन्ना का देख के आया पिक्चर है ना, अभी विनोद खन्ना का देख के आया। तो ये सब एक्टर मेरे अंदर घुसते घुसते, अब प्रेम चोपड़ा जी तो हर मूवी में रहते थे। जैसे राजेश खन्ना जी की भी देखो तो प्रेम चोपड़ा जी हैं, अमिताभ बच्चन जी की देखो तो उसमें प्रेम चोपड़ा जी है, तो एक विलेन अपने आप। और मैंने फिर मिमिक्री शुरू की। मैंने एक जॉनी लीवर भाई का एक शो देखा था, होप 86। वो हुआ था, मुझे याद नहीं है, लेकिन टाउन में वो शो हुआ था, बड़े बड़े फिल्म स्टार आए थे। तब जॉनी भाई की जब एंट्री हुई, सब फिल्म स्टार थे, दिग्गज फिल्म स्टार थे। मैं बोला ये क्या चीज़ है, ये एक्टरों की आवाज़ और जॉनी भाई ने जो आइटम किया, बोला ये करूँगा यार, इसमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो मैंने भी फिर उल्लासनगर में जाके वो शो देखा। तो मैं कुछ एक्टरों की आवाज़ गणपति में निकालना शुरू किया, तो कोई 10 रुपया 20 रुपया टिप देता था। और जब मैं दूसरे दिन उसी मोहल्ले से गुजरा, अरे इधर आ इधर आ, कल यार तूने क्या एक्टर लोग का आवाज़ निकाला यार, आवाज़ कहाँ से निकालता है ये बता यार। मुंह से निकालता हूँ यार, और कहाँ से निकालता हूँ? अरे यार क्या बात है, मेरे को तो पता ही नहीं था तू इतना आवाज़ निकालता है सबका। जाना बम्बई में जाओ, स्ट्रगल करो यार, इधर क्या है। लोगों ने मुझे उकसाया उल्लासनगर से मुंबई आने के लिए। फिर मैं
आया, फिर मैंने वहाँ भी कुछ रिकॉर्ड डांस पार्टियों में मैं डांस करता था। जीतू साहब का नैनों में सपना, एक बेचारा, वारिश के गाने पे, हिम्मत के गाने पे डस गई। और बाद में रॉकी मूवी आई तो मैं संजय दत्त का भी डांस करने लगा पूरा। तो लोगों को लगा रहे यार ये तो संजय दत्त भी कर रहा है एकदम। फिर मेले मलाखड़े में हम करते थे 2 रुपये में 3 गाने, क्योंकि मुझे इतना शौक था कि पढ़ाई वढ़ाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही करना है मुझे बस। क्योंकि पब्लिक का प्यार भी मिलता गया और जो मैं बनना चाहूँ वो लोगों को मैं दिखा, मतलब लोगों ने देख लिया, वो गॉड गिफ्ट ऊपर वाले की मेहरबानी है। बस करते करते मैं फिर रिकॉर्ड डांस पार्टी, त्रिमूर्ति एन पार्टी, नीलकमल पार्टी, कुमार सोनी ऑर्केस्ट्रा। फिर मैं बम्बई आया, विद्या विहार। विद्या विहार आया मैं, मेरा मौसा था बाबूलाल कमावत और मेरे चाचा थे जमुना दास सोनी। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। वहाँ मेरी मुलाकात फिरोज से हुई और हमारी जो दोस्ती आज 25 साल तो हो गए हमारी दोस्ती को। आज भी हम साथ में काम कर रहे हैं और हम सोचते थे यार हम पर्दे पे आ पाएंगे, हम टीवी में आ पाएंगे। फिर मैंने और फिरोज ने रिन 1 2 3, सचिन जी डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर निर्जा गुलेरी थे उनके, उसमें हमने काम किया। ये अमिताभ बच्चन बने तो मैं प्रेम चोपड़ा बना। तो हमें मज़ा आने लगा कि यार जो हम पर्दे पे देखते थे किरदार आज हम वो खुद कर रहे हैं, है ना। तो बस करते करते फिर एक बूगी वूगी आया जिसमें मैंने एक डांस किया था, कितना मज़ा आ रहा है। तो प्रेम चोपड़ा जी ने वो मेरा प्रोग्राम देखा, अपने घर पे बुलाया मुझे और उन्होंने भी काफ़ी प्यार दिया और आज भी इतना ही प्यार करते हैं। उन्होंने एक मुझे मूवी दिलाई, द फील्ड इंग्लिश मूवी। उनमें उस मूवी में मैंने प्रेम चोपड़ा जी की जवानी का रोल किया है। खैर प्रेम चोपड़ा जी तो आज भी जवान ही है। उसके बाद जैसे आपने बहुत कुछ बता दिया सोनी जी, लेकिन आपके लिए दुनिया कब बदली? जैसे आपने कहा कि आप विद्या विहार आए, फिरोज भाई से मुलाकात हुई, आपका संघर्ष रहा। पहला बड़ा ब्रेक कौन सा मिला जिसने आपको पहचान दी? सचिन जी का आपने बताया, उसके बाद क्या? पहचान तो मुझे बूगी वूगी से मिल गई थी। मेरे स्टेज शो शुरू हो गए थे, अच्छी पेमेंट मिलने लग गई थी। बूगी वूगी इतना बड़ा शो था उस टाइम। और फिर मैं कलाकार ऑर्केस्ट्रा, यहाँ के जो जूनियर महमूद नाइट, जॉनी विस्की, बड़े बड़े बैनर थे ये तब, तो उनमें मैं काम करता था और मुझे बड़ा मज़ा आने लगा कि चलो अभी तो और बड़े बड़े बैनर आने लग गए। उस टाइम नाम था उनका। तो मुझे ज़्यादा जब मज़ा आया, आपने पूछा, जब प्रेम चोपड़ा जी ने मुझे अपने घर पे बुलाया और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि आप मेरी एक्टिंग करो, बिंदास करो, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी उस टाइम के आज जो मेरी पेमेंट मिल गई मुझे। फिर ऐसा भी दौर आया कि 10 साल मेरे पास काम नहीं था। एक दौर चेंज हो जाता है। 10 साल में मैं हिल गया जगह से कि ये क्या हो गया। ऑडियंस चले गई, सब। बोला क्या करूं। फिर मैं वापस सोचा कि मैं अपने आप को न्यू बना डालूं कि मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है। अगर ये मैं नशा रखूंगा, अगर बच्चन साहब जंजीर पिक्चर का नशा रखते तो आज वो मूवी नहीं करते। ऐसे कई स्टार है जो एक ही फिल्म का उनको नशा इतना हो जाता है वो दूसरी तीसरी पिक्चर में फिर आते नहीं। मैं बोला वो जो किया उसको हटाओ, उसको मैंने डिलीट कर दिया। वो बोलते हैं ना क्या, कार्ड निकाल के फेंक दिया, मैं न्यू कार्ड डाला, बोला इसमें भरूंगा सब। फिर मैंने ऑडिशंस देना शुरू कर दिया। जाके 50 लोगों में बैठता था तो कुछ लोग पहचान जाते थे जो न्यू लड़के हैं लड़कियाँ, अरे आप भी ऑडिशन दे रहे हैं? बोला हाँ क्या करूं, देना पड़ेगा। ऑडिशन देते देते मुझे फिर 1 2 ऐड मिली। फिर मैंने साउदर्न इंडिया, कॉर्डरेट, ये सब किया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फिर मैंने एक दिन शशांक जी को फ़ोन किया तो शशांक जी ने बोला ठीक है मैं बुलाता हूँ, भाभी जी घर पर है। मैंने देखा और मुझे फिरोज़ ने अपने घर पे ये एपिसोड दिखाया था तो बोला यार ये तो बहुत अच्छा सीरियल है, इतना कॉमेडी है ये। तो फिर शशांक जी ने मुझे बुलाया और बोला क्या क्या रोल करोगे। तो मैंने बोला क्या करूँ मैं। बोला प्रेम चोपड़ा ही करो। मैं बोला अभी पता नहीं, लुक लाइक नहीं नहीं, बोला अभी कॉर्पोरेट का ज़माना है, तुम करो यार। एक सीन के लिए मैं गया था तो वहाँ मेरा जो एक सीन हुआ उसके बाद मुझे फिक्स कर दिया और आज मैं 6 साल से भाभी जी घर पे है सीरियल कर रहा हूँ और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। हमारी प्रोड्यूसर बेनिफर कोहली जी, संजय कोहली जी, राइटर रघुवीर शेखावत जी, मनोज संतोषी जी, राजन वागदारे जी, शशांक बाली जी, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। पूरी टीम का भाभी जी घर पर है। वापस मुझे प्लेटफॉर्म मिला और मेरी वापस पहचान बन गई। 10 साल मैं बैठा था, यहाँ से आके वापस अभी सब अच्छा चल रहा है।
और अच्छा, हाँ, सोनी जी लॉकडाउन का वक्त कैसा रहा? एक आपने बताया 10 साल का हाँ। वक्त, एक गैप हुआ और फिर इस कुदरत ने, भगवान ने, ईश्वर ने पूरी दुनिया को ऐसे मकाम पे लाके खड़ा कर दिया जहां हम एक दूसरे से मिल ही नहीं पाए। वो दौर कैसा लॉकडाउन रहा? से ऐसा हुआ कि लॉकडाउन होने से 8 दिन पहले मैं गांव चला गया था अपने बीवी बच्चों को लेके। मैं बोला चलो थोड़ा घूमेंगे। अब वहाँ जैसे गया और 3 दिन 2 दिन शायद हुए नहीं थे, 2-3 दिन में ही लॉकडाउन हो गया। अब वहाँ तो हमारा घर होके भी घर नहीं था, घर इस गुरु का दर, घर अपना घर होता है। लेकिन 2.5 महीना मैंने अपने गांव में काटा परिवार के साथ। तो वहाँ मेरे एक दोस्त अमित सोनी, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की और अपने घर पे रखा उन्होंने 14-15 दिन और अपना परिवार जैसा रखा। तो खैर वो लॉकडाउन तो पूरे देश के लिए ही बेकार गया है, मैं अकेला थोड़ी हूँ इसमें, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं उस लॉकडाउन से। फिर मैं वापस आया जून में, मार्च में गया था, जून में आया और जुलाई से हमारी शूटिंग चालू हुई है। ये कितनी खुशी की बात है, शूटिंग चालू हो गई, वापस सब कुछ ट्रैक पे। जब मुझे पहला कॉल आया, कॉल टाइम आया 2 जुलाई को कि कल आप 8 बजे आइए और मुझे पास भेजी गई, उस टाइम थोड़ा कड़क था लॉकडाउन। तो मैं रात भर सोया नहीं कि मैंने सोचा नहीं था कि क्या होगा, ये कब शूटिंग चालू होगी, क्योंकि ऐसा माहौल बन चुका था कि घबराहट होती थी। और बोला कल शूटिंग पे जा रहा हूँ, रात भर नहीं सोया मैं खुशी के मारे कि वापस मेरा काम चालू हुआ, गाड़ी पटरी पे आ रही है। जैसे आपने कहा कि एक सीन किया और इतनी इतनी मकबूलियत, इतना मशहूर हुआ, क्या आपको उम्मीद थी कि इतना मशहूर होगा प्रेम चोपड़ा का किरदार? नहीं, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जैसे मैं कभी तारक मेहता कैमियो करके आ जाता था, फिर 3 महीने में बुलाते थे, मुझे लगा एक सीन है चलो मैं करके आ गया। लेकिन वो सबको अच्छा लगा और फिर मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये किरदार जो है इतना उठेगा। और आज जैसे बच्चे बच्चे मुझे देखते तो है विभूति है, हाँ, मेरे पास बहुत पैसा है, ये सब बोलते हैं। तो ये जैसे शक्ति कपूर जी का आऊ फेमस हो गया। और हमारे भाभी जी घर पर है, मैं सही पकड़े हैं, आई लाइक इट, अरे दादा आपू सिंह जी, तो उसमें एक मेरी भी गरीब आर्टिस्ट की भी एक लाइन थोड़ी फेमस हो गई, विभूति है। एक अलग तरह की केमिस्ट्री भी देखने को मिलती है सोनी जी आपकी और गुलफाम कली की, उस केमिस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आर्टिस्ट और या ऑफ कैमरा भी उतनी अच्छी ट्यूनिंग है इसलिए वो ऑन स्क्रीन दिखती है? गुलफाम कली मेरी पहले से दोस्त है, मतलब हम जब भी स्ट्रगल करते थे, एक जॉनी आलारे प्रोग्राम और तारक मेहता भी हमने साथ में काम किया था, उन गुलफाम कली ने और मैंने। तो हमारी तो अच्छी दोस्ती है और अच्छी दोस्ती आज भी है हमारी, और अच्छी दोस्ती थी। तो हमने शो भी मैंने और गुलफाम कली ने अलीगढ़ गए हम और यमुनानगर काफ़ी शो किए, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज़र थे वो बोलते थे ये बिंदु और प्रेम चोपड़ा की फिर से जोड़ी आ गई, तो हम दोनों को ही बुलाते थे शो में ज़्यादा करके। अभी तो खैर लॉकडाउन है, स्टेज शो सब बंद है फिलहाल तो, लेकिन हम दोनों ने काफ़ी अच्छे शो किए और अच्छी हमारी ट्यूनिंग रही। फिल्में भी की आपने कुछ, उसके बारे में बताएंगे? मैंने फिल्म की धमाल, इंदर कुमार जी की फर्स्ट धमाल जो आई थी, उसमें मैंने बंगाली रोल किया था। अरशद वारसी जी थे और जावेद जाफरी जी, तो मैं उसमें बंगाली बन के। और मैंने सन्यासी मेरा नाम मिथुन चक्रवर्ती जी के साथ, मिथुन दा के साथ की। फिर मैंने ओम शांति ओम भी की थी, लेकिन उसमें मेरे जो सीन्स थे वो कट हो गए सब। और फिर अभी मैंने की थी नौटंकी साला, बलविंदर सिंह फेमस हो गया दिमाग का दही, ऐसे कई फिल्में की मैंने। लेकिन मशहूरियत इस शो से? भाभी जी घर पर है, इसलिए आज मैं भी घर पर हूँ। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।